हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूएस इंस्टीट्यूट। आज हम लोग देखने जा रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। ये एक अपने खुद में एक सिलेबस है। जैसे मेडिकल में हम लोग बहुत अलग अलग सिलेबस पढ़ते हैं, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी। तो आज हम लोग माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो माइक्रोबायोलॉजी है वो आया कहाँ से है। तो सबसे पहले ये जो माइक्रोबायोलॉजी है ये बायोलॉजी का पार्ट है, यानी बायोलॉजी से लिया गया है। बायोलॉजी की ब्रांच होती है। एंड इसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं कि जो माइक्रोबायोलॉजी है वो 3 वर्ड से मिलके बना होता है, ठीक है ना। इसमें वर्ड है माइक्रो प्लस बायो एंड लॉजी, यानी माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो का मतलब होता है टू स्मॉल, यानी बहुत छोटा। बायो मीन्स होता है लाइफ एंड लॉजी मीन्स स्टडी, यानी बहुत छोटे जीव जंतुओं के बारे में स्टडी करना माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। इसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जिसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है, ठीक है। इसके बाद से इसमें एक वर्ड्स आया माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है दोज ऑर्गेनिज्म नॉट विजिबल नेक्ड आई, यानी वैसे ऑर्गेनिज्म जो हमारी नेक्ड आई से, यानी कि खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसे हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ वगैरह। आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसका क्लासिफिकेशन तब क्लियर होगा कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं। यानी वैसे ऑर्गेनिज्म जिसको हम अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, जिसे हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं। सेकेंड लैंग्वेज में इसे हम लोग माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ लाइफ के नाम से जानते हैं, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ लाइफ। यानी अगर कोई पूछ सकता है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ लाइफ क्या है, यानी कि वैसे ऑर्गेनिज्म जिसको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाता है, ठीक है, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं उसकी कैरेक्टर्स क्या होती है। तो फर्स्ट में हम देखते हैं कि वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्रोकैरियोटिक होते हैं एंड यूकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक मीन्स होता है डिफरेंट प्लेस, वन प्लेस टू अनदर, यानी कि वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे जगहों पे, अलग अलग जगहों पे पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं। एंड बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जो ओनली न्यूक्लियस में पाया जाता है, जिसे हम लोग यूकैरियोटिक के नाम से जानते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो मोटाइल एंड नॉन मोटाइल होते हैं, यानी मोटाइल जो ली गई है ये मोटिलिटी से ली गई है, यानी कि चलने की प्रक्रिया, यानी गति करना। यानी वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एक जगह से चल के दूसरी जगह तक जाते हैं वो मोटाइल होते हैं, एंड जो नहीं जाते हैं वो एक जगह पे स्टेट रहते हैं, उसे हम लोग नॉन मोटाइल के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद होते हैं सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एरोबिक, यानी कि बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी एयर की उपस्थिति में पाए जाते हैं, वो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए। और जो एयर की अनुपस्थिति में, यानी अब्सेंस ऑफ एयर, यानी एयर के ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाए जाते हैं, वो होते हैं नॉन मोटाइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके बाद कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैरासाइटिक होंगे एंड सेप्रोफाइटिक होंगे, यानी जो ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, दूसरे के थ्रू अपना मेटाबॉलिक, डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस करते हैं वो पैरासाइटिक होते हैं। एंड जो अपने से ही भोजन बनाते हैं, अपना खुद उसको डीके करते हैं, फर्मेंटेशन, पोस्टुलेशन के प्रोसेस करते हैं, वो सेप्रोफाइटिक होते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेलुलर और मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि सेलुलर में सिंगल सेल का बना हुआ, यानी दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ वन सेल एंड मोर देन वन सेल, यानी एक सेल से मिलके बने होंगे तो वो सेलुलर कहलाएंगे, एंड बहुत सारे सेल से मिलके बने होंगे तो मल्टी सेलुलर कहलाते हैं। उसके बाद ये हम लोग देख लिए कैरेक्टर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यानी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो ब्रांचेज होती है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि जो ब्रांचेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी होती है उसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। तो फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं बैक्टीरियोलॉजी, माइक्रोलॉजी, फाइकोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, प्रोटोजोलॉजी, वायरोलॉजी, साइटोलॉजी एंड नेमेटोलॉजी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसकी एक एक ब्रांचेस। बैक्टीरियोलॉजी के अंदर क्या पढ़ते हैं, माइक्रोलॉजी के अंदर क्या पढ़ते हैं, फाइकोलॉजी के अंदर क्या पढ़ते हैं, एंड मेनी अदर्स।